आज हमारी कौम के नौजवानों का आलम ये हो चुका है कि वो इस दुनियावी मोहब्बत के अंदर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वो खवातीन कि जिनको इस्लाम की शहजादियां कहा जाया करता था, जिनको इस्लाम की शहजादी का खिताब मिला करता था, कनीज़े फातिमा का खिताब मिला करता था, वो कनीज़े फातिमा कहलाने वाली शहजादियां आज वो इन नौजवानों का शिकार बनती हुई नजर आ रही हैं। आज हमारे इस कौम के अंदर ये नौजवान तबका ऐसे गुनाहों में मुलव्वस होता हुआ नजर आ रहा है, आपस में एक ऐसी रिलेशनशिप बनाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी मोहब्बत जो इस दुनिया के अंदर वो मोहब्बत उनको बदनाम कर देती है, ऐसी मोहब्बत जो दुनिया के अंदर उनको रुस्वा कर देती है। सिर्फ दुनिया ही के अंदर नहीं, बल्कि अगर ये दुनियावी मोहब्बत, अगर ये रिलेशनशिप वाली मोहब्बत, अगर ये दुनियावी मोहब्बत इंसान करेगा तो इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको रुस्वा फरमाएगा। और कल जब क़यामत का दिन आएगा तो और ऐसे लोग जब खुदा के सामने खड़े होंगे, खुदा के सामने हाजिर होंगे, और अगर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से, ऐसे नौजवानों से जब वो सवाल करेगा कि मैंने तुझको दिल दिया था ताकि तू इस दिल के अंदर न मेरे महबूब की मोहब्बत को इस दिल के अंदर बसाए, ताकि तू इस दिल के अंदर मेरे हबीब की, मेरे महबूब की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाए, बता तूने दुनिया में रहकर इस दिल के अंदर क्या बसाया था? तो बताओ खुदा के सामने तुम क्या जवाब दोगे? आज इस दुनिया वाले, आज दुनिया वाले अगर इस ताल्लुक से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो मुंह के अंदर जबान बाकी नहीं रहती, जबान पर कोई कलाम बाकी नहीं रहता। लेकिन खुदा के सामने ए नौजवानों, आखिर आप क्या जवाब दोगे? अगर इस दुनिया के अंदर रहकर मोहब्बत करनी ही है, अगर इस दुनिया के अंदर रहकर सही तरीके से अपने दिल के अंदर मोहब्बत को बिठाना है तो वो सिर्फ एक मोहब्बत है। अगर तुम उस एक मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगह दे दो तो कसम रब्बे कायनात की ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। और कल जब क़यामत का दिन आएगा और जब आप खुदा के सामने हाजिर होगे तो आपकी हाजिरी इस अंदाज से होगी कि आपको आशिकों की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। आखिर वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? अगर इस दुनिया के अंदर रहकर इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा से अगर वो मोहब्बत कर ले, अल्लाह अकबर, उसकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इस दुनियावी मोहब्बत के चक्कर में इंसान अपनी फैमिली को भूल बैठा है, इस दुनियावी मोहब्बत के चक्कर में नौजवान अपने माँ बाप को भूले बैठा है, अपनी माँ का कहना मानता हुआ नजर नहीं आ रहा, अपने बाप का कहना मानता हुआ नजर नहीं आ रहा, अपने भाइयों का कहना मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। हत्ता के वो इंसान, वो नौजवान अगर किसी से नाजायज मोहब्बत कर लेता है तो वो फिर उसको इस दुनिया के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। शरीयत मुस्तफा की बात तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि दुनियावी एतबार से भी वो किसी चीज को अपनी आंखों के सामने नहीं लेकर आता है। लेकिन कसम खुदा की, अगर आपको अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारना है, अगर आपको अपनी जिंदगी इस दुनिया के अंदर रहकर शरीयत मुस्तफा पर चल करके गुजारनी है तो आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले दिल के अंदर मोहब्बत रसूल को बिठा लो। अगर दिल के अंदर नबी की मोहब्बत पैदा हो गई, दिल से नबी से मोहब्बत करना शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे बंदे से राजी हो जाता है कि जिस बंदे से उसका महबूब राजी होता है। अगर आपको इश्क की तालीम हासिल करनी है, अगर आपको इश्क का दर्स लेना है कि आखिर हमको नबी से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, नबी से हमको प्यार कैसा करना चाहिए, नबी से किस दर्जे की मोहब्बत करनी चाहिए, तो आइए दर्स लीजिए। और ये दर्स लेने के लिए चलते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। वो इतने बड़े अपने वक्त के एक बेहतरीन मुदर्रिस भी थे, अपने वक्त के एक बेहतरीन मुसन्निफ भी थे, अपने वक्त के एक बेहतरीन मुफक्किर भी थे, अपने वक्त के एक बेहतरीन मुअल्लिम भी थे। आपने इन सब दर्सों के साथ साथ आपने दुनिया वालों को इश्क का दर्स भी सिखाया है कि नबी से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, वो हज़रत अब्दुर्रहमान जामी एक ऐसी मिसाल बनकर पैदा हुए कि आज लोग उनको एक आशिक रसूल के नाम से जाना करते हैं। अल्लाहु अकबर, वो हज़रत अब्दुर्रहमान जामी, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा इश्क किया कि जिसकी वजह से उनके इतने ज्यादा दुनिया के अंदर तज़किरे हो रहे हैं? वो हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जो कि नबी पाक से बड़ा इश्क किया करते थे, बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अगर रात गुजर रही है तो नबी की याद में गुजर रही है, आप खाना खा रहे हैं तो नबी की
की याद में खा रहे हैं, आप लिबास पहन रहे हैं तो नबी की याद में पहन रहे हैं, आप चल रहे हैं तो नबी की मोहब्बत में चल रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा, हर हर गोशा सिर्फ इस तरीके से गुजर रहा है, नबी की मोहब्बत में मेरा जिंदगी गुजारना इस तरीके पर हो कि नबी पाक मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह के प्यारे हबीब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी का मामूल ये था कि वो हर साल हज करने के लिए जाया करते थे। आपने तकरीबन 16 हज अदा किए। जब आप हर साल नबी पाक के रोजे पर हाजिरी देते तो आप अशआर लिख कर लेकर जाते थे और अपने महबूब की शान में नबी पाक के रोजे पर खड़े होकर उन अशआरों को पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। कभी कुछ अशआर लिख कर लेकर जा रहे हैं, कभी नबी की मोहब्बत में कुछ अशआर लिख कर लेकर जा रहे हैं। आप नबी के रोजे पर खड़े होकर के जब उनको पढ़ा करते तो कब्र मुबारक से आवाज आती कि ए जामी जाओ फिर आना। हज़रत अब्दुल रहमान जामी फिर वापस अपने वतन चले आते थे। अल्लाहु अकबर। यही मामूल चल रहा था, लेकिन अब एक वक्त वो आ जाता है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आपने रोज़े रसूल पे हाजिरी दी, आपने जब दयारे मोहम्मद में जब आपने हाजिरी दी, जब आपने तुरबते रसूल पर हाजिरी दी, आपने सलाम पेश किया और जब आपने अपने अशआर को नबी पाक की बारगाह में पढ़ा, अपनी नात को जब नबी पाक के रोजे पर खड़े होकर सुनाया तो नबी पाक के रोजे से आवाज आती है, कब्र मुबारक से आवाज आती है कि ए जामी जाओ। जैसे ही हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने इतना सुना कि कब्र मुबारक से सिर्फ इतनी आवाज आई कि ए जामी जाओ और आगे कोई भी लफ्ज आपको सुनाई नहीं दिया, आगे कोई भी आवाज आपको नहीं आई कि जामी जाओ फिर आना। जैसे कि हर मर्तबा में आवाज आ रही थी कि जामी जाओ फिर आना, लेकिन अब की मर्तबा जब हज़रत अब्दुल रहमान जामी रोज़े रसूल पर हाजिर हुए और अपने अशआर को पढ़ा, अपनी नात को नबी के रोजे पर पेश किया तो सिर्फ रोज़े रसूल से आवाज आ रही है ए जामी जाओ। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी जो नबी से बड़ा इश्क किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे, नबी पाक पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहा करते थे, आज उनके ऊपर ये जुमला इतना सख्त गुजरा कि आपका दिल पारा पारा हो गया, आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और दिल ही दिल में कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है कि मुझको आप अपने दयार पर अब दोबारा बुलाना नहीं चाहते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये मेरा आखिरी साल है, इसी साल में मुझको मौत आ जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर माजरा क्या है? लेकिन कब्र मुबारक से कोई जवाब नहीं आता है, हत्ता कि हज़रत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल टूट चुका है, आप परेशान हैं, जिस्म बिल्कुल सुस्त पड़ चुका है, आप बिल्कुल सुस्त पड़ चुके हैं। आप नबी पाक के रोजे से वापस होते हैं, आप अपने मुल्क तशरीफ लेकर आ जाते हैं। जब आप अपने मुल्क में पहुंचे, अपने घर तशरीफ लेकर गए, जाने के बाद आप अपनी जिंदगी को बड़ी परेशानी के आलम में गुजार रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल दीवानों की तरह गुजार रहे हैं। आप वक्त पर खाना नहीं खाते, आप वक्त से सोते नहीं, आप अपनी जिंदगी का हर लम्हा दीवानों की तरह गुजार रहे हैं। देख रहे हैं कि हज़रत अब्दुल रहमान जामी को क्या हो गया है, ये इतना परेशान क्यों रहते हैं, कि ये दीवानों की तरह क्यों रहते हैं, न इनको खाने का पता है, न इनको पहनने का पता है, न इनको रहने सहने का पता है, आखिर ये कैसे दीवाने हो गए हैं, आखिर इनको हो क्या गया है। लेकिन वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी वो दुनियावी मोहब्बत के चक्कर में दीवाने नहीं हुए। आज जो हमारा नौजवान, आज का इंसान दुनियावी मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ बैठता है, अपने घर वालों को छोड़ बैठता है, आखिर वो अपनी इस मोहब्बत से क्या जताना चाह रहा है। कसम खुदा की याद रखो, अगर तुम इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो ये जिंदगी गुजारना तुमको इस दुनिया के अंदर भी रुसवा करता हुआ नजर आएगा। कल क़यामत के दिन नबी पाक के सामने भी तुमको रुसवाई उठानी पड़ेगी, और सिर्फ रुसवाई ही नहीं बल्कि इसका सिला अल्लाह तबारक व तआला न जाने तुमको क्या अता फरमाए। लेकिन वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी वो दीवाने हुए भी तो अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में आकर
वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी अब वो दीवारों से बातें कर रहे हैं, अब वो हवाओं से बातें कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कि कोई काफिला मुझको मदीने जाता हुआ मिल जाए, मैं अपनी खबर उसको पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी हज के अय्याम बहुत हैं, अभी काफिले को जाने में वक्त लगेगा। आप एक मर्तबा सुबह का वक्त है, आपने देखा कि हवाएं चल रही हैं, सुबह के वक्त में सूनी सूनी हवाएं, भीनी भीनी हवाएं चल रही हैं। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी जैसे ही उन हवाओं को देखते हैं, देखने के बाद कहने लगते हैं कि मेरे महबूब के रोजे की जानिब, मेरे महबूब के शहर की जानिब अभी मुझे कोई काफिला जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हवा जो चल रही है, ये भीनी भीनी हवाएं, ये सुबह के वक्त में जो चल रही है, हो सकता है कि इसका गुजर नबी के रोजे पर से हो जाए। तो वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी उन हवाओं से बातें करने लगते हैं और इस अंदाज में वो उन हवाओं से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और फिर वो अशार को बयान करते हैं। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कर, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कर, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, कि ए सुबह की हवा जब तेरा गुजर नबी के रोजे पर हो तो मेरी हालत को, मेरे अहवाल को, मेरी हालत के बारे में, मेरे अहवाल के बारे में मेरे महबूब को, मेरे नबी को खबर कर दिया। तो ये सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सुए मन नजर और मुशर्रफ गर्ज शुद जामी ज़े लुत्फ़श, मुशर्रफ गर्ज शुद जामी ज़े लुत्फ़श, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी हवाओं से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ए हवा अगर तेरा गुजर नबी के रोजे पर से हो तो मेरे महबूब से मेरी हालत के बारे में बयान कर देना, मेरी हालत के बारे में मेरे महबूब को खबर कर देना कि तुम्हारा एक दीवाना, तुम्हारा एक आशिक, तुमसे एक मोहब्बत करने वाला जामी वो अपने मुल्क में बड़ा परेशान है, आपको बड़ा याद किया करता है, आपकी याद में वो पागल हो चुका है, आपकी याद में उसको खाने का पता नहीं, आपकी याद में उसको चलने का पता नहीं, आपकी याद में उसने अपनी हालत को दुश्वार कर लिया है, अपनी हालत को खराब कर लिया है, उसने आपकी मोहब्बत में अपने जिस्म को कमजोर कर लिया है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की मोहब्बत में टूट चुके हैं, नबी की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसे बेबस हो चुकी है कि वो नबी के हर वक्त नबी की मोहब्बत में डूबे रहते हैं। इतनी ज्यादा हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने अल्लाह के प्यारे हबीब से मोहब्बत की कि तारीख के अंदर आता है कि जब आपका आखिरी वक्त आया, जब आपका विसाल का वक्त आया तो आप अपने आखिरी वक्त में मजज़ूब हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आखिरी वक्त में मजज़ूब कर दिया था और इसी हालत में, मजज़ूबियत की हालत में ही आपने विसाल फरमाया था। अल्लाहु अकबर। वो कितना सच्चा इश्क किया करते होंगे, वो कितना सच्चा नबी से प्यार किया करते होंगे। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की मोहब्बत में रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन अब हज के अय्याम आ जाते हैं, काफिला नबी के रोजे पर जाने के लिए तैयार है, काफिला हज के लिए जाने के लिए तैयार है। दिल में ख्याल आता है कि आखिर मेरे महबूब ने मुझको ना बुलाया तो क्या हुआ, अगर मैं कोशिश भी ना करूं तो ये गलत बात है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि काफिला मदीने की जानिब जा रहा है, काफिला हज करने के लिए जा रहा है। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इसी काफिले के साथ हो जाऊं, हो सकता है मुझको भी नबी के रोजे की दोबारा ज़ियारत हो जाए, हो सकता है मुझको भी मदीना देखना नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शहर के काफिले वालों के साथ हो जाते हैं। होने के बाद वो काफिला अब इस मुल्क से निकल जाता है, काफिला चलता चला जा रहा है। लेकिन अब वक्त वो आ गया कि मदीने की सरहद करीब आ चुकी है, मदीने की सरहद में वो दाखिल होने ही वाले हैं। इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमीर मदीना के ख्वाब में आए, गवर्नर मदीना के ख्वाब में आए। आने के बाद इरशाद फरमाया कि ए गवर्नर मदीना, एक काफिला मदीने में दाखिल होने वाला है, उस काफिले के अंदर एक जामी नाम का शख्स आ रहा होगा, उस जामी नाम के शख्स को मदीने की सरहद में दाखिल मत होने देना। अल्लाहु अकबर। वो जैसे ही गवर्नर मदीना की आंख खुलती है, फौरन वो मदीने की सरहदों में अपने सिपाहियों को लगा देता है कि जिस जानिब से भी अगर लश्कर आए, उस लश्कर के अंदर पता करना कि जामी नाम
का शख्स कौन है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो काफिला मदीने की सरहद के करीब आया, फौरन उस अमीर मदीना, उस गवर्नर मदीना के सिपाहियों ने उस काफिले को रोक लिया। रोकने के बाद कहा कि ए काफिले वालों, जरा ये बताओ कि तुम में जामी नाम का शख्स कौन है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो निकलकर सामने आ जाते हैं कि मुझे फकीर ही को जामी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ने जैसे ही इतना कहा, वो गवर्नर मदीना के सिपाहियों ने हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को वहीं रोक दिया और वहीं से वापस कर दिया और कह दिया कि ए जामी, तुम मदीने के अंदर दाखिल मत होना, मदीने की सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करना। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी का दिल मायूस हो जाता है, जो इतना सच्चा इश्क करता हो, जो नबी से इतनी मोहब्बत करता हो कि अपने मुल्क को छोड़कर काफिले के साथ में मदीने की सरहद तक आ चुका है, अब उसको मदीने की सरहद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। उस आशिक के दिल पर क्या बीती होगी। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पलट जाते हैं, सारा काफिला मदीने के अंदर चला जाता है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल के अंदर ख्याल आता है कि मैं मदीने की सरहद के करीब तो हूँ ही, तो क्यों ना एक मर्तबा और कोशिश कर ली जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर कोशिश करते हैं, फिर देखा कि एक काफिला मदीने की जानिब जा रहा है। आप उन काफिले वालों से कहते हैं कि एक काफिले वालों, मुझको भी अपने साथ ले चलो, मैं भी मदीने में दाखिल होना चाहता हूँ, मैं भी मदीने के अंदर एंट्री लेना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो काफिले वाले कहने लगते हैं चलो आओ हमारे साथ चलो, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान जामी कहने लगते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे इन सवारियों पर जो सामान लदा हुआ है, इन सामानों में संदूक के अंदर मुझको बंद कर दिया जाए, फिर मुझको मदीने के अंदर दाखिल आप करा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। अल्लाहु अकबर। वो काफिले वाले राजी हो जाते हैं कि आखिर पता नहीं ये कौन शख्स है जो मदीने जाने के लिए इतनी मन्नत कर रहा है, इतनी फरियाद कर रहा है, इतना इसरार कर रहा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी अब उस संदूक में बंद होकर के मदीने की सरहद की तरफ जा रहे हैं। जब जैसे ही वो मदीने की सरहद के करीब पहुंचने वाले थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर गवर्नर मदीना के ख्वाब में आते हैं। आने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि एक गवर्नर मदीना, वो जामी नाम का शख्स फिर मदीने के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, फिर वो मदीने की सरहद के करीब आने ही वाला है, जाओ उसको जाकर मदीने की सरहद में दाखिल होने से रोक दो। अल्लाहु अकबर। वो गवर्नर मदीना अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, उसके सिपाही जाते हैं, उसी जानिब जाने के बाद देखते हैं कि काफिला आ रहा है, काफिले को रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि मदीने के अंदर तुम्हारी एंट्री तभी ही होगी, मदीने के अंदर तुम तभी दाखिल हो सकते हो जब तुम अपने सामान की चेकिंग करा दो, जब तुम अपने सामान को चेक करवा दो तभी तुम मदीने के अंदर दाखिल हो सकते हो। अल्लाहु अकबर। वो काफिले वाले कहने लगते हैं कि हमारे सब सवारी यहाँ पर मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे ही सिपाहियों ने सब सामान को चेक किया तो आखिर में देखा कि एक सवारी के ऊपर एक संदूक रखा हुआ है। उस संदूक को जैसे ही खोला गया, उस संदूक के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान जामी तशरीफ फरमा है। जैसे ही वो सिपाही देखते हैं, देखने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को बाहर निकालते हैं और कहने लगते हैं कि तुमको एक मर्तबा वापस कर दिया, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने फिर दोबारा मदीने में दाखिल होने की कोशिश की है। अल्लाहु अकबर। अब की मर्तबा हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को वो सिपाही पकड़कर अपने गवर्नर के पास लेकर चले जाते हैं। वो गवर्नर मदीना हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को कैद कर देता है, उनको जेल के अंदर बंद कर देता है। अल्लाहु अकबर। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर तीसरी मर्तबा उस गवर्नर मदीना के ख्वाब में आए और इरशाद फरमाया कि ए गवर्नर मदीना, मैंने तुझको इस जामी को मदीने के अंदर दाखिल होने से मना किया था कि मदीने के अंदर दाखिल मत होने देना, मैंने तुझको इसको कैद करने का हुक्म नहीं दिया था, तूने इसको कैद क्यों कर लिया। अल्लाहु अकबर। वो गवर्नर मदीना अफसोस में पड़ गया, वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है कि आप मदीने के अंदर दाखिल भी नहीं होने दे रहे हो और
मैंने तो ये समझकर कि ये हो सकता है कि ये नबी का गुस्ताख हो, ये शहर मदीना का गुस्ताख हो, इस वजह से आप मदीने के अंदर इसकी एंट्री नहीं होने दे रहे हो। इस वजह से मैंने इसको मदीने से वापस करने की कोशिश की, लेकिन जब ये वापस ना हुआ तो मैंने इसको कैद कर दिया। लेकिन आखिर वजह क्या है? तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि ए गवर्नर मदीना, ये कोई जालिम नहीं है, ये कोई नाफरमान नहीं है, ये कोई मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये जामी एक आशिक रसूल है, बल्कि ये एक सच्चा आशिक रसूल है कि एक गवर्नर मदीना इसको फौरन रिहा कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको वो गवर्नर मदीना जेल से बाहर कर देता है, उनको रिहा कर देता है, मदीने की सरहद से बाहर कर देता है। अब आप मदीने की सरहद के बाहर आ गए हैं, एक काफिला मौजूद है, उसी काफिले के अंदर आपने मदीने की सरहद से दूर जाकर अपना पड़ाव लगाया, अपना खैमा लगाया, और लगाने के बाद आप वहीं पर तशरीफ फरमा हो गए। और काफिला भी हज़रत अब्दुल रहमान जामी के पास मौजूद है, वो भी वहां पर रुके हुए हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक नकाबपोश घुड़सवार एक शख्स आता है। वो देखने में लगता है कि कोई सूफियाना अंदाज में आ रहा है, देखने में लग रहा है कि वो कोई सूफी आदमी है, कोई बुजुर्ग शख्स है। वो जैसे ही वो घुड़सवार उस काफिले के पास आता है, आने के बाद कहने लगता है कि एक काफिले वालों, बताओ कि तुम में जामी नाम का शख्स कौन है? हज़रत अब्दुल रहमान जामी की तरफ वो काफिले वाले इशारा कर देते हैं कि वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी है, वही हमारे इमाम है। अल्लाहु अकबर। वो घोड़े पर सवार शख्स वो हज़रत अब्दुल रहमान जामी के पास जाता है, और जाने के बाद में सलाम पेश करता है और कहता है कि मैं मदीने से आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने इतना जुमला सुना कि जैसे ही उस घुड़सवार ने कहा कि मैं मदीने से आ रहा हूँ, आपने अपनी पगड़ी को उतार कर उसके कदमों में रख दिया, और कदमों में रखने के बाद कहने लगे कि ए मदीने से आने वाले, तू कोई आम शख्स नहीं है, तू इतना खुशकिस्मत शख्स है कि तू नबी के शहर से आ रहा है, कि तू नबी के दयार से आ रहा है, कि तू नबी के शहर से आ रहा है। तेरे ये कदम मेरे महबूब के शहर से गुजर कर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो शख्स वो सूफियाना अंदाज में वो शख्स कहने लगते हैं कि ए अब्दुल रहमान जामी, मैं आपके पास एक पैगाम लेकर के आया हूँ, नबी पाक ने एक पैगाम लेकर के भेजा है। जैसे ही हज़रत अब्दुल रहमान जामी इतने अल्फाज सुनते हैं कि नबी पाक ने पैगाम लेकर भेजा है, उनको बोलने का नंबर नहीं आने देते हैं। फौरन कहने लगते हैं कि जरा मुझको बताओ कि मेरे महबूब ने क्या पैगाम लेकर भेजा है। वो शख्स कहने लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम ये लेकर के भेजा है कि एक जामी नाम का शख्स होगा, उससे जाकर कह देना कि वो मदीने के अंदर दाखिल ना हो, मदीने की सरहद के अंदर भी दाखिल ना हो। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इन जुमलों को हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने सुना, सुनने के बाद ये जुमले उनके दिल पर एक तीर की तरह लगे, उनका दिल पारा पारा हो गया, आंखें अश्कबार हो गई, दिल टूट गया। और जैसे ही इन अल्फाजों को सुना, सुनने के बाद आपका सर चकरा गया, और इसी हालत में आप वहीं पर बेहोश हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप इतने वक्त तक बेहोश रहे कि जितने भी काफिले वाले वहां पर मौजूद थे वो सब कहने लगे कि हमारा इमाम ये हज़रत अब्दुल रहमान जामी अब इस दुनिया से कूच कर गए हैं, इनका विसाल हो गया है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब वो अब्दुल रहमान जामी जब वो होश में आए, होश में आने के बाद कहने लगे कि ए मदीने से आने वाले शख्स, जरा मुझको ये तो बताओ, आखिर मेरी ऐसी कौन सी खता है, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मुझसे नबी पाक नाराज हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसा मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि मेरे महबूब मुझसे नाराज हो गए हैं। लेकिन वो मदीने से आने वाला शख्स वो कहता है कि ए अब्दुल रहमान जामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो आपसे बेहद राजी है, बहुत ज्यादा राजी है। जैसे ही इस जुमले को सुना, आपके दिल को सुकून मिलता है, और सुकून मिलने के बाद कहने लगते हैं कि जब मेरा महबूब मुझसे राजी है, जब अल्लाह के प्यारे हबीब मुझसे राजी हैं, तो मुझको अपने रोजे पर क्यों नहीं बुलाते। अल्लाहु अकबर। मदीने से आने वाला शख्स वो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको अपने रोजे पर इसलिए नहीं बुला रहे हो क्योंकि अब की बार जो तुम नबी के रोजे पर जा रहे हो, जो तुम
तुर्बते रसूल पर जा रहे हो और जो अशार लिख कर लेकर जा रहे हो, जिन अशार को तुम नबी के रोजे पर खड़े होकर के पढ़ोगे, जो अशार तुमने अपने वतन में लिखे थे, लिखने के बाद तुम नबी के रोजे पर अशार को तुम पढ़ने वाले थे, वो ऐसे अशार हैं, अगर तुमने उन अशार को नबी के रोजे पर खड़े होकर के पढ़ दिया, तुर्बते रसूल पर अगर खड़े होकर के पढ़ दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक से निकलकर आपसे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगर ऐसा हो गया तो निजाम बिरम बिरम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको वहीं से वापस कर दिया जाता है, आपको अपने वतन भेज दिया जाता है। आखिर वो अशार कौन से अशार होंगे कि जिन अशार की वजह से नबी पाक ने अपने रोजे पर न बुलाया? कितनी मोहब्बत उन अशार के अंदर मौजूद होगी। अशार को सुनने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये गवारा न किया कि मैं अपने इस आशिक के अशार को सिर्फ सुन लूं और इससे अपने हाथ को ना मिलाऊं। इसी यही वजह रही कि आपने अपने रोजे पर आने से उनको रोक दिया, मदीना शरीफ आने से उनको रोक दिया। अल्लाहु अकबर। वो अशार कौन से अशार थे? वो अशार इस अंदाज में थे कि तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, कि तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बस मुर्दा आबारा से इज़्ज़िया या रसूल अल्लाह, और चुसूए मन गुज़र आरी मने मिस्की ज़िनादारी, कि चुसूए मन गुज़र आरी मने मिस्की ज़िनादारी, फिदाए नक्श नालेनत कुनम जाया, फिदाए नक्श नालेनत कुनम जाया रसूल अल्लाह। ये होता है इश्क, ये होती है मोहब्बत। अगर नबी से मोहब्बत करनी है, नबी से इश्क करना है तो इस अंदाज का करो। नबी से मोहब्बत करनी है तो हज़रत अब्दुर्रहमान जैसी मोहब्बत करो। नबी से अगर प्यार करना है तो हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जैसा प्यार करो। अगर ऐसा प्यार कर लिया तो हमको यकीन है कि अल्लाह के प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर अपने उस उम्मती से राजी हो जाएंगे। और जब नबी पाक जिस उम्मती से राजी हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने उस बंदे से राजी हो जाते हैं। अभी तुमने मोहब्बत रसूल का मजा चखा ही कहाँ है? अभी तुमने मोहब्बत रसूल का जाम पिया ही कहाँ है? अगर नबी की मोहब्बत का हल्का सा भी जाम, जर्रा बराबर भी जाम अगर तुमने चख लिया तो कसम रब्बे कायनात की तुम इस दुनिया की मोहब्बत को भूल जाओगे। जिस मोहब्बत के चक्कर में तुम ना रात देख रहे हो, ना दिन देख रहे हो, ना पढ़ाई देख रहे हो, ना अपने अहले खाना को देख रहे हो, सबको भूल बैठे हो। अगर तुमने नबी की मोहब्बत का हल्का सा जाम चख लिया तो तुम सिर्फ इन लोगों ही को नहीं बल्कि सारी कायनात को भूल जाओगे। दिलो दिमाग के अंदर अगर कोई चीज रहेगी तो वो सिर्फ मोहब्बत रसूल रहेगी। जब हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपने इस हद दर्जे की मोहब्बत नबी से की तो आपका जब आखिरी वक्त आया तो आप मजसूब हो गए। आपको अपना होश ना रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं। आप मजसूब हो गए और मजसूबियत ही की हालत में आपने इस दुनिया से वफात पाई। इश्क करना है तो हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जैसा करो।